हमेशा के लिए जीवित रह जाना, तब तुमको देवता दैत्य लोग जो है परास्त नहीं कर पाएंगे। अब जो है देवता कह रहे हैं भगवान दैत्य तो हमारे शत्रु है ना, शत्रु, तो वे शत्रु हमारी बात क्यों मानेंगे? भगवान कहते हैं अरे देखो शत्रु अपनी जगह में है, और वैसे भी तुम क्या है एक ही ऋषि की संतान हो। दैत्यों के पिता भी कश्यप ऋषि है और जो है दैत्यों के भी कश्यप ऋषि है। तो तुम क्या करो उनसे संधि करो, क्योंकि अपने काम निकालने के लिए किसी को भी मनाना पड़ता है। अब वो आप चीज हम यहाँ से नहीं बोल सकते ना, जो शब्द होता है किसी को अपना काम निकालने के लिए फलाने को बोलना पड़ता है ना, नहीं है वो बात सही बात है, लेकिन यहाँ पे शब्दों की मर्यादा होती है, कौन सा शब्द कहाँ पे उचित होता है। अपना काम निकालने के लिए किसी का भी ध्यान कर लेना चाहिए, किसी को भी प्रणाम कर लेना चाहिए। अगर तुम दैत्यों को जो है नहीं मनाओगे तो तुम समुद्र मंथन नहीं कर पाओगे। और इसमें क्या करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। आज लगता है भक्ति का प्राकट्य बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। आज के इंतजार था ना सब था, कह दिन जन्म बोले भक्त वत्सल भगवान के। अब जो है बुद्धि का प्रयोग करो, और जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। केवल ताकत से काम नहीं होता है, जो काम चींटी कर सकते हैं वो हाथी नहीं कर सकता है। आपने देखा हो जंगल में एक मिट्टी होती है, वाल्मीकि मिट्टी, कितनी मुलायम होती है, उसमें एक कंकड़ नहीं होता। किसने किया? चींटी ने किया। तो हम नहीं कर सकते हैं, हम कितने भी बारीक मिट्टी पीसे लेकिन उसमें क्या होगा, कुछ न कुछ रह जाएगा। तो इसलिए अपने बुद्धि का प्रयोग करो। और बुद्धि का प्रयोग कैसे होना चाहिए, एक छोटी सी कथा सुनाता हूं मैं। एक बार एक माता होती है, ध्यान से सुने कथा। और उस माता का जो है एक पुत्र होता है। जब पुत्र होता है उसका, लेकिन उसका पति नहीं होता है। तो जिसका जो है पति न हो, माता बड़े कष्ट में से अपने पुत्र का क्या करते हैं, लालन पोषण करते हैं। और बड़ी मुश्किल से अपने पुत्र का लालन पोषण कर रही है। एक दिन की बात है, वह माता अपने पुत्र के लिए रोटी बना रही थी। उनके घर में चिमटा नहीं था, तो क्या हुआ, हाथ जल गया आग से। उस पुत्र ने देखा मेरी माँ का हाथ जल गया है, सोचने लगा कि चिमटा, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं क्या करता, एक चिमटा लाता, जिससे जो है मेरी माता का हाथ नहीं जलेगा। पर कैसे लाए, पैसा तो है नहीं। देव योग से कुछ समय के पश्चात उस गांव में एक मेला लगा। मेला माने कौथिक है ना। अब पहले भी होता था, मेले में दुकानें लगाई जाती थी, कोई चने बेचता था, कोई कुछ बेचता था। उसने भी मन में विचार किया कि क्यों ना मैं जो है कुछ पैसा लेकर, उधार लेकर के और दुकान बनाऊं। कम से कम एक चिमटे के लायक पैसा तो हो ही जाएगा, कमा लूंगा। लेकिन उसको कोई उधार देने को तैयार नहीं, क्योंकि सबको पता है कि पैसा नहीं लौटा पाएगा। अब क्या गारंटी है इसका माल बिकेगा, भाई इसका सामान बिकेगा, इसलिए किसी ने उसको उधार नहीं दिया। अब जब उधार नहीं दिया उसको, तो उसने अपने बुद्धि का प्रयोग किया।